जय मसीह की प्रियो। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस प्रेयर में आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। प्रियो, प्रार्थना से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने और फिर मिलकर प्रार्थना करें। कुलुस्सियों 3 आयत 1 से 4 में लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो उन चीजों की खोज करो जो स्वर्ग में है, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। अपनी सोच को स्वर्गीय चीजों पर केंद्रित करो, न कि सांसारिक चीजों पर, क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन अब मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ उसकी महिमा में प्रकट होंगे। यह भाग हमें याद दिलाता है कि मसीह में हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मसीह का अनुसरण करना केवल विश्वास का निर्णय नहीं है, बल्कि एक नए तरीके से जीवन जीने का विकल्प है। हर दिन हमें अपनी नई पहचान को अपनाने, स्वर्गीय बातों पर ध्यान केंद्रित करने और मसीह द्वारा दिए गए अनमोल जीवन को स्वीकार करने का अवसर मिलता है। यह नया जीवन हमें दुनिया की अस्थायी चिंताओं से ऊपर उठने और शाश्वत खजानों पर ध्यान केंद्रित करने का निमंत्रण देता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर पर ध्यान लगकर करते हैं तो हम उनकी उपस्थिति से मिलने वाले बदलावों का अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं। अब हमारा जीवन उन चीजों से परिभाषित नहीं होता जो हम इस पृथ्वी पर देखते या अनुभव करते हैं, बल्कि मसीह के साथ हमारे गहरे संबंध से होता है। उनके प्रेम में छिपे और सुरक्षित रहते हुए हम एक नई दृष्टि और नई दिशा में जीते हैं। परमेश्वर को प्राथमिकता देने का यह चुनाव हमारे दृष्टिकोण, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन के हर पहलू को बदल देता है। धरती की चीजों से हटकर ऊपर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश केवल एक आदेश नहीं है, यह वास्तव में सच्ची आजादी का निमंत्रण है। दुनिया की चिंताएं, महत्वाकांक्षाएं और क्षणभंगुर इच्छाएं अक्सर हमारे मन को भारी कर देती हैं, विशेष रूप से व्यस्त और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में। हालांकि ये सांसारिक चिंताएं वास्तविक हैं, वे अस्थायी हैं। इनमें वह स्थायी संतुष्टि नहीं है जो केवल परमेश्वर के प्रेम से मिलती है। जब आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करके करते हैं तो आप अपने आप को उसकी शाश्वत योजना और उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। हर सुबह खुद से यह सवाल पूछने का समय लें, मेरे जीवन में परमेश्वर का स्थान कहाँ है? क्या वह मेरे विचारों और निर्णयों के केंद्र में है या अन्य प्राथमिकताएं उसकी जगह ले चुकी हैं? क्या मैं उसके साथ समय बिताने, उसका वचन पढ़ने और प्रार्थना के माध्यम से उसकी आवाज सुनने का प्रयास करता हूं, या मेरा ध्यान पूरी तरह सांसारिक चीजों में उलझा हुआ है? क्या मेरा जीवन इस तरह से जी रहा है जो परमेश्वर की शिक्षाओं को दर्शाता है और उसे प्रसन्न करता है? ये सवाल आत्मग्लानि के लिए नहीं है, बल्कि आपको सही दिशा में ले जाने के लिए है। जब आप सुबह सबसे पहले परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी दृष्टि बदलने लगती है। यह निर्णय आपके चरित्र और व्यवहार को परमेश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब बनाता है और आपके जीवन को उसके उद्देश्य से जोड़ता है। आइए प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के सामने आएं। हे मेरे प्रिय स्वर्गीय पिता, हर उत्तम और अच्छा उपहार जो मेरे जीवन में है वह आपकी प्रेमपूर्ण और उदार कृपा का परिणाम है। आप सभी आशीर्वादों के स्रोत हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, जिन्होंने न केवल मुझे बचाया है बल्कि हर दिन मुझे अपनी कृपा से संभालते हैं। आप मेरे रक्षक हैं, जो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं और मुझे हर प्रकार के खतरे से दूर रखते हैं। आप मेरे सहायक हैं, जो हर पल मेरे साथ रहते हैं। जब मैं कमजोर या दिशाहीन महसूस करता हूं तो आप मुझे शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं, और आप मेरे सच्चे मित्र हैं जो मुझे पूरी तरह से समझते हैं और बिना किसी शर्त के मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आप शाश्वत हैं, अडिग और अपरिवर्तनीय, और मैं आपकी महानता और महिमा को देखकर विस्मित हूं। इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। यह दिन आपका एक अनमोल उपहार है जो संभावनाओं और आपकी कृपा से भरा हुआ है। रात के समय जब हम सो रहे थे और संभावित खतरों से अनजान थे, आपने अपनी सुरक्षा में हमें ढांप रखा। आपके अदृश्य हाथ ने हमें सुरक्षित रखा और शांति दी।
आपके दिए गए आराम और उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद, जो केवल यह विश्वास करने से मिलती है कि आप हर परिस्थिति पर नियंत्रण में हैं। आपने हमारे लिए जो लड़ाइयां लड़ी, जिनके बारे में हम कभी पूरी तरह से नहीं जान सकते, उनके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आपकी जीतें हमारे जीवन में आपके असीम प्रेम का प्रमाण है। हे पिता, केवल आपकी कृपा के कारण ही हम चैन से सो पाते हैं और हर नए दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े होते हैं। हर सांस जो हम लेते हैं, हर कदम जो हम उठाते हैं, वह आपकी कृपा का परिणाम है। आपकी असीम कृपा जो अनमोल है और फिर भी हमें मुफ्त में दी जाती है, हमें हर पल सहारा देती है। इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। हे प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी वफादारी हमेशा बनी रहती है। हर दिन आप मुझे एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं, मेरी पिछली गलतियों को मिटाते हैं और मेरे जीवन को आशा और उद्देश्य से भर देते हैं। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, भले ही मैं आपके पास से भटक जाऊं या आपको भूल जाऊं। यह कितना अद्भुत है कि आपका प्रेम मेरे कर्मों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके स्वभाव और आपकी करुणा पर आधारित है। आप अपने प्रेम को जिस तरीके से प्रकट करते हैं, उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं ढूंढ पाता। आप मुझे हर खतरे से बचाते हैं, मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मुझे ऐसी करुणा के साथ संभालते हैं जो मेरे दिल को विनम्र कर देती है। हे प्रभु, आपकी अनमोल कृपा जो मैंने कभी अर्जित नहीं की, वही मुझे हर दिन संभालती है। मैं आपकी भलाई और अनुग्रह से अभिभूत हूं। मेरे पास आपको धन्यवाद और आराधना देने के अलावा कुछ नहीं है, और फिर भी मुझे लगता है कि यह आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की तुलना में बहुत कम है। आज का यह दिन प्रभु, मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैं आपके हवाले करता हूं, वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, क्योंकि आप एक भरोसेमंद और प्रेमपूर्ण परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आज मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें और मुझे हर प्रकार के नुकसान से बचाएं। आप वह परमेश्वर हैं जो अनुग्रह और सम्मान प्रदान करते हैं, और जो आपके मार्ग पर चलते हैं उनसे कोई भी भलाई नहीं रोकते। इसीलिए प्रभु, मैं विनती करता हूं कि आज आप मुझ पर अपना अनुग्रह और कृपा बरसाएं। मेरे आने जाने, मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों को आशीर्वाद दें। मेरे जीवन के हर हिस्से में आपकी उपस्थिति और भलाई स्पष्ट हो। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें, मेरे हृदय में अपनी बुद्धि और ज्ञान की आवाज सुनाई और मुझे उस रास्ते पर चलाए जो आपके लिए सही है। जब मेरे सामने कठिनाइयां आई, तो मुझे समझदारी, शक्ति और विश्वास के साथ उनका सामना करने की क्षमता प्रदान करें। प्रभु, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझ पर अपनी कृपा करें। यीशु के नाम पर मैं उस अधिकार में खड़ा हूं जो आपने मुझे अपने संतान के रूप में दिया है, और मैं साहसपूर्वक अपने जीवन पर आपके आशीर्वादों की घोषणा करता हूं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं सिर बनूंगा, पूंछ नहीं। मैं ऊपर उठूंगा और नीचे नहीं गिरूंगा। मैं जीवित रहूंगा ताकि आपके अद्भुत कार्यों और आपकी भलाई की गवाही दे सकूं, क्योंकि आप मेरी शरण और मेरी शक्ति हैं। मैं निडर होकर चलता हूं, क्योंकि जो आपकी शरण में है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब जीवन के तूफान मुझे घेर लेते हैं, तो मैं इस सच्चाई में सुरक्षित रहता हूं कि आप हर स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं। चाहे 1000 लोग मेरे बगल में गिर जाएं या 10,000 मेरे दाहिने हाथ पर, मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे बचाने का वादा किया है। कोई भी विपत्ति मुझे छू नहीं सकेगी और न ही कोई संकट मेरे घर के पास आएगा, क्योंकि आपने अपने स्वर्गदूतों को मेरे सभी रास्तों में मेरी रक्षा करने का आदेश दिया है। प्रभु, जैसे जैसे मैं आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों में चलता हूं, मुझे यह सिखाएं कि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद कैसे बन सकता हूं। मेरी आंखें खोलें ताकि मैं जरूरतमंदों को देख सकूं और मुझे वह दयालु हृदय दें जो उनकी सेवा कर सके, जैसा आप करते हैं। आपका वचन मुझे यह आश्वासन देता है कि जो आप पर भरोसा करता है वह कभी शर्मिंदा नहीं होगा। इसलिए
मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मैं आपकी विजय में चलूंगा और कोई भी शर्म मुझ पर हावी नहीं हो सकेगी। पिता, मुझे यह भरोसा है कि जब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं तो आप मेरी सुनते हैं। यही विश्वास मुझे हर दिन आपके करीब लाता है। मैं आपकी पूर्ण योजना और समय पर भरोसा करता हूं, प्रभु, और आपके उत्तरों को स्वीकार करता हूं, यह जानते हुए कि वे आपके प्रेम और अनंत ज्ञान से प्रेरित हैं। आपने मुझे जो अनगिनत आशीर्वाद दिए हैं और यीशु के नाम पर जो जीत प्रदान की है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। यह प्रार्थना मैं आपके सामने एक आभारी और विश्वास से भरे हृदय के साथ प्रस्तुत करता हूं। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया विश्वास का एक संकेत देते हुए आमीन लिखें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रार्थना में व्यक्त हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम पर आपके जीवन में प्रकट हो। और यदि आप किसी विशेष प्रार्थना के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो कृपया इसे हमसे साझा करने में संकोच न करें। हमें आपके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।